हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ेंगे इन क्लास 10 का एनसीईआरटी मैथ्स। इसमें एक्सरसाइज 1.2 पढ़ेंगे, जिसको मैं आपको डिफाइन करूंगा, बताऊंगा कि किस प्रकार से इस एक्सरसाइज को आप कंप्लीट करेंगे। इसमें प्रश्न जो दिए हुए 1 से लेकर 7 तक दिए गए हैं, ठीक है। इसमें 1 से 7 तक प्रश्न दिए गए, जिसमें से मैं आपको एक एक प्रश्न का एक एक हिंट्स कर दूंगा। अगर उस हिंट की सहायता से आप पूरे एक्सरसाइज को अच्छी तरह से कंसेप्ट क्लियर कर सकते हैं, कंसेप्ट पूर्ण रूप से इसको हल कर सकते हैं। तो इस तरह के वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। निम्नलिखित संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है। खाली इसको क्या करना है, अभाज्य संख्या के रूप में लिख देना है। जैसे हम आपको समझाएं, जैसे यह पहला हल करना होगा, पहला हल करना होगा तो 140 को क्या करेंगे, ऐसे लिखेंगे। सबसे छोटा अंक से कटाते हैं इसको, एक को छोड़कर, इसको एक को छोड़ देते हैं, एक से नहीं कटाते हैं। एक के बाद 2 आता है, 3 आता है, 4 आता है, 5 आता है, 6 आता है। जैसे जिस प्रकार से आएगा उसे कटाते जाइए। तो पहले 2 से कटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 70। फिर 2 से कटाएंगे तो 35। अब देखिए, न 3 से कटेगा न 4 से कटेगा, ये कटेगा तो किसे, 5 से। तो 5 7 35। फिर एक बार 7 से कटा दीजिए, एक आ गया, छोड़ दीजिए। अब क्या करेंगे, 140 के लिए हम लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7। अब देखिए, जो अंक ज्यादा बार आता है उसको पावर के रूप में लिख लेते हैं। जैसे यह 2 के पावर क्या हो जाएगा, 2 और गुणे 5 गुणे 7। बस यही हो गया आपका आंसर। इस तरह से इस सवाल को भी आपको बनाना है, इसी प्रकार से इसको बनाना है। डायरेक्ट इसको कटाना है और गुणा के रूप में इसको लिख देना है। कर लीजिएगा ना। पहला सवाल, अगर नेक्स्ट सवाल इसमें है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल HCF इंटू LCM होता है। ठीक है, इसको हम लोग को जांच करना है। जैसे पहला संख्या 26 और 91 दिया है, दूसरा दिया है 510 और 92, और तीसरा दिया है 336 और 54। इसमें से मैं आपको एक समझा रहा हूँ, उसको ध्यान से आप समझिए और उसी के आधार पर तीनों सवाल को हल कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले फार्मूला हम लोग पढ़े हैं कि A इंटू बी इक्वल टू LCM इंटू HCF। ठीक है, यही है। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो दिया हुआ है उसमें कह रहा है कि HCF और LCM ज्ञात कीजिए। उसके बाद से जांच करना है कि दो संख्याओं का गुणनफल, ये पहला संख्या है दूसरा संख्या, इसका गुणनफल जो होता है LCM और HCF के बराबर होता है। यह आगे पीछे भी देने से कोई अंतर नहीं पड़ता है। पहला सवाल उसमें दिया हुआ है 26 और 91। कितना दिया है, 26 और 91। 26 और 91। तो सबसे पहले इसका अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए 26 को ऐसे अंडरलाइन कर देंगे, 2 से कटाएंगे तो 13 हो जाएगा। और फिर देखिए ना, 1 से कटेगा, 1 को छोड़ देते हैं, 2 से 3 से 4 से 5 से 6 से 7 से 8 से 9 से 10 से 11 से 12 से भी नहीं कटेगा, डायरेक्ट ही कटेगा किसे, 13 से। 13 से कटा दिए, एक आ गया, छोड़ दिया। अब 91 को कटाइए, 91 को कटाना है तो 7 से कटेगा, 13 7 91। फिर 13 से कटा दीजिए, कितना हो गया, एक आ गया। चलिए, जब इतना हो गया तो हम लोग क्या करेंगे, इसको गुणनखंड के रूप में लिखेंगे। 26 इक्वल टू लिखते हैं 2 गुणे 13 और 91 इक्वल टू लिखेंगे 7 गुणे 13। अब आपको हम बताया है कि HCF निकालना होगा। तो HCF, इसलिए HCF का अर्थ होता है कि इस गुणनखंड में जिसका जोड़ा लगेगा दोनों में से वह क्या होता है, HCF होता है। इसमें 13 का जोड़ा लग रहा है, इसलिए 13 HCF हो जाएगा। ठीक है, अब LCM की रह गई बात, तो LCM निकालना होगा, इसलिए LCM निकालना होगा। LCM के लिए हम लोग क्या करते हैं, पहले जो मसा आया होता है, जिसका जोड़ा लगा होता है उसको पहले लिख लेते हैं, और जो ऊपर वाले में बचा होता है और नीचे वाला लाइन में बचा होता है गुणनखंड, उसको भी लिख लेते हैं। जैसे यहाँ पे 13 हो गया, इस लाइन में से लिख लिए, ऊपर वाला में देखेंगे यह 2 है, फिर यहाँ पे 7 है। अब गुणा कराएंगे तो 13 दूना 26, 26 में कितना से गुणा करना है, 7 से। 7 छक 42 के 2 हाथ में 4, 8 7 दूना 4 4 182। इसका LCM भी आ गया हम लोग का इतना। ठीक है, ये हमने हल कर लिया। अब इसमें रह गई बात की जांच करना है। यह क्या दिया हुआ है, जांच करना है। इस प्रश्न में क्या करना है, जांच करना है।
तो जांच के लिए डायरेक्टली इसमें दिया है कि दो संख्याओं का गुणनफल एलसीएम इंटू एचसीएफ होता है। तो डायरेक्टली हम यहाँ पे मान लीजिए जगह अगर आपके पास नीचे है तो नीचे लिख दीजिए, नहीं है तो साइड में हम लिख रहे हैं, ठीक है। तो जांच यहाँ पे लिख लीजिएगा अपने कॉपी में, नोटबुक में, और लिख लीजिए कि ए इंटू बी इजकल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ, ठीक है। ए के जगह पर हम लोग रखेंगे कितना है 26 है, बी के जगह पर रखेंगे 91, क्योंकि पहली संख्या यह होता है ए, यह होता है बी, यह इसको बोलते हैं दूसरी संख्या, इसको बोलते हैं पहली संख्या, ठीक है। तो हम रख लिए। एलसीएम देखिए, एलसीएम आया हुआ है 182, ठीक है। कट रहा है नीचे का नहीं दिखाई दिया है, बोल रहे थे नीचे का काहे को नीचे करी कुछ हो जाए चलो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम लोग का एलसीएम जो होगा इसमें जिसका जोड़ा लगता है उसको ले लेते हैं, और एलसीएम होता है कि इसमें जिसका जोड़ा लग गया, जैसे 13 का जोड़ा लग गया तो 13 ले लिए, उसके बाद इसमें बच रहा है 2 तो 2 ले लिए, इसमें 7 बच रहा है तो 7, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 182 हो जाएगा। अब आ गए हम लोग जांच करने के लिए। तो जांच करने के लिए ए इंटू बी इजकल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ, ठीक है। ये फॉर्मूला हम लोग लिख लिए। यहाँ पे हिंदी में लिखा गया आपके बुक के प्रश्न में कि दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल का अर्थ होता है ए इंटू बी, गुणा करा देना है। गुणनफल तो आप लोग पढ़े हैं। अब देखिए एलसीएम का मान हम लोग का है 182, तो 182 लिख दिए, गुणा का चिन्ह है तो गुणा का चिन्ह, और यहाँ पे आया है 13। अब देखिए दोनों को हम लोग गुणा कराएंगे, 26 में कराएंगे 91 से गुणा, और देखिए 6 का 6, 2 का 2, 9 छक 54 के 4 हाथ में 5, 9 2 18, 18 5 कितना हो जाएगा 23, 6 6 3 2 आया ना। यहाँ पर हम लिख दिए 23 66, 23 66 आ गया। अब देखिए इसको गुणा कराएंगे, 182 में गुणा कराना है 13 से, 3 2 6, 8 3 का 24 के 4 हाथ में 2 5 हो जाएगा। फिर इससे गुणा करेंगे तो 2 एकम 2, 2 1 8 8, 1 एकम 1, 6 6 8 5 13 3 हाथ में 1 1 1 2। देखिए 23 66 आ गया, दोनों का मान बराबर आ गया, तो हम लोग लिख देंगे क्या हुआ, यह प्रूव हो गया, साबित हो गया कि क्या दो संख्याओं का गुणनफल और एलसीएम और एचसीएफ क्या होता है, हमेशा बराबर होता है। बस इसको हम लोग को नहीं रखना है, बस इतना कर देंगे तो हम लोग का प्रश्न जो संख्या 2 है कंप्लीट हो जाएगा। इस तरह से इसमें और 2 सवाल दिए गए, अब 2 नंबर सवाल है और 3 नंबर सवाल है, आप खुद कर सकते हैं। इसी के आधार पर पहले क्या कीजिए, गुणनफल निकालिए, एचसीएफ निकालिए, एलसीएम निकालिए, उसके बाद इस पर जांच करके इस तरह से कर लीजिए। दोनों तरफ मान बराबर आएगा, दोनों तरफ बराबर आएगा तो 100% आपका यह सही है, नहीं आएगा तो सही नहीं है। तीसरा सवाल है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, ठीक है। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। जैसे दिया है पहला क्वेश्चन 12 15 21, दूसरा दिया है 17 23 29, और तीसरा दिया है 8 9 और 25। तो चलिए इसको हम लोग देखते हैं किस प्रकार से इसको हल करना है, ठीक है। सवाल अभी हम लोग पढ़े कि इसका क्या करना है, एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो अभाज्य गुणनखंड के लिए पहले तीनों का अभाज्य गुणनखंड हम लोग निकालेंगे। 12 से निकालेंगे तो 2 से निकालेंगे 6 हो जाएगा, फिर 2 से निकालेंगे तो 3, फिर 3 एकम 3। देखिए एक इसलिए लाया जाता है कि कभी कभी ऐसा होता है कि किसी संख्या में गुणनखंड में मैच नहीं करता है कोई, तो वहाँ पे 1 लिया जाता है। जैसे आगे इसमें सवाल आप बनाइएगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। फिर 2 इसको कटाएंगे 3 से, 3 5 15, फिर 5 एकम 5, इसका भी अभाज्य गुणनखंड निकालिए हम लोग। फिर 21 का निकालेंगे, 21 के लिए निकालेंगे 3 7 21 और 7 एकम 7। अब चलिए अब निकालना है एचसीएफ और एलसीएम। एचसीएफ पहले इसको हम लोग लिख लेंगे कि 12 के लिए हम लोग गुणनखंड के रूप लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 3, और 15 के लिए लिखेंगे 3 गुणे 5, और 21 के लिए लिखेंगे हम लोग 3 गुणे 7। अब देखिए एचसीएफ का आता है, इसलिए एचसीएफ हम लोग को निकालना है। एचसीएफ का आता है कि इन तीनों 12 और 15 और 21 तीनों के गुणनखंड में कोई ऐसा अंक है जो मैच कर रहा है। तो देखिए यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 3, तीनों में 3 आया हुआ है, ठीक है। तो एचसीएफ इक्वल हो जाएगा 3 आंसर, ठीक है। एचसीएफ इक्वल हो गया 3, और आ गया बात। अब इसका तो आंसर हम लोग ले लिए, एलसीएम का ले लिए, एलसीएम हम लोग एचसीएफ निकाल दिए, एचसीएफ निकाल दिए, तो अब रह गया है दूसरा एलसीएम। क्वेश्चन में पूछा है यही एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए।
एलसीएम निकालना है। इसलिए एलसीएम के लिए मैं बताया, पहले ही इसमें बताया हूँ कि एलसीएम निकालना होगा तो सबसे पहले इस तीनों में देखेंगे, जिसका जोड़ा लग रहा है उसको ले लेंगे। इसमें 3 का जोड़ा लग रहा है तो 3 ले लिए। फिर देखिए इस लाइन में क्या है, 2 है और इसमें 5 है, इसमें 7 है, किसी का अब जोड़ा लगने वाला नहीं है, तो इसमें से दोनों को 2 को उतार देंगे। फिर इसमें से एक 5 को मल्टीप्लाई में लिख लेंगे और फिर इसको 7 को लिख लेंगे। अब गुणा कराएंगे, 2 3 6 6 2 12 12 5 60 है, 60 कितना होगा 60 में 7 से गुणा करना है तो इजी तरह से गुणा करेंगे। 7 में 6 से गुणा कर दीजिए, 42 हो जाएगा और एक 0 बैठा दीजिए, 420। तो इसका आंसर हम लोग प्राप्त कर लिए। एचसीएफ ज्ञात करना था 3 और एलसीएम आ गया 420। बस यही इसका आंसर हो जाएगा। दिया हुआ है देखिए, ब्रैकेट में जो अंक दिया होता है वो ए इसमें का पहला संख्या होगा 306, बी हो जाएगा 657। इसका मौसा दिया हुआ है कितना, 9 दिया है। एलसीएम ज्ञात करना, फिर ब्रैकेट में दिया है 306 और 657 ज्ञात कीजिए। यानी कि ब्रैकेट में जो दिया गया है वो ए और बी का मान है और एचसीएफ का मान दिया हुआ है 9। तो इस तरह के प्रश्न आएंगे तो किस तरह से हल करेंगे आइए हम बताते हैं। ध्यान, एचसीएफ दिया हुआ है 9, एलसीएम ज्ञात करना है। एलसीएम क्या करना है, ज्ञात करना है। ए का मान इसमें दिया है 306 और बी का मान हो जाएगा हम लोग का 657। तो इस तरह से इस पे प्रश्न दिया हुआ है, तो इसको हम लोग किस तरह से हल करेंगे। तो इसके लिए फार्मूला होता है, फार्मूला इसके लिए 5 फार्मूला हमने बताया हुआ है, जो कि फिर से मैं आपको बता दे रहा हूँ। फार्मूला होता है इसमें, फार्मूला नंबर 1 होता है कि ए इंटू बी इजकल टू होता है एचसीएफ इंटू एलसीएम, ठीक है। दूसरा फार्मूला होता है इसका, दूसरा फार्मूला अगर आपको ए निकालना होगा तो डायरेक्टली इतना जानिए कि यह एचसीएफ इंटू एलसीएम लिख लीजिए। एचसीएफ इंटू एलसीएम को उसी तरह से उतार दीजिए, और जब ए निकालना है तो बी इधर से मल्टीप्लाई में है तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, बी बाटा में हो जाएगा। तो ए इजकल टू फार्मूला यह हो गया। फिर आप बी के लिए फार्मूला लिखना चाहते हैं तो फिर लिख दीजिए एचसीएफ इंटू एलसीएम, बाटा में आपके पास क्या हो जाएगा, ए चला जाएगा। इस तरह से बी के लिए फार्मूला हो गया। चौथा फार्मूला हो जाएगा कि मान लीजिए हमको एचसीएफ निकालना है, एचसीएफ निकालना होगा तो क्या करेंगे, अब देखिए साइड इधर से चेंज कर देंगे, एलसीएम को क्या करेंगे इधर भेजेंगे, तो ये दोनों तो मल्टीप्लाई में उतरेगा, ए इंटू बी इजकल टू एलसीएम, ठीक है। यह चौथा फार्मूला हो गया। और 5वां फार्मूला हम लोग का हो जाएगा एलसीएम इजकल टू ए इंटू बी बाटा HCF, ठीक है। इसी फार्मूला की सहायता से हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन को हल करेंगे। क्लास 10 के एनसीईआरटी बुक एक्सरसाइज 1.1 हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब देखिए इसका हम लोग का सवाल दिया हुआ था, तो सबसे पहले इसमें जो दिया है उसको लिख लेंगे, ठीक है। चलिए सवाल पे आते हैं। गिवन दैट ए इजकल टू दिया था 306, बी इजकल टू दिया था 657 और एचसीएफ दिया हुआ था कितना, 9। इसलिए एलसीएम ज्ञात करना है। एलसीएम इजकल टू, एलसीएम निकालना है तो एलसीएम के लिए इसमें फार्मूला ढूंढिए, कौन है एलसीएम के लिए, यह फार्मूला है ना। इस फार्मूला को हम लोग लिखेंगे एलसीएम इजकल टू ए इंटू बी बाटा HCF। अब चलिए फार्मूला जब आप लिख लिए तो फार्मूला लिख लेने के बाद से क्या होता है, इस पे अंक डालना होता है। अंक क्या है, पहला है 306 गुणे बी का मान कितना है 657 और HCF का मान कितना है 9 से इसमें क्या करना है, भाग देना है। तो देखिए 9 के पारा में इसको पढ़ लेते हैं या इसको पढ़ लेते हैं, दोनों में से कोई ना कोई कट जाएगा। तो अगर आपको क्लियर नहीं हो रहा है तो क्या कीजिए, भाग दे दीजिए, 9 से कटा दीजिए, 9 से 27, इस प्रकार 3 हो जाएगा, जो 3 हो जाएगा यहाँ पे 9 चौके 36, पूरा कट गया। यानी कि 34 मार्क में 9 का पारा अगर 34 बार पढ़ा जाए तो 306 आ जाएगा, कट गया। अब बच गया 34 गुणे 657। अब क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करके हम लोग को लिख देना है, ठीक है। गुणा करके केवल लिख देंगे तो हम लोग को आंसर मिल जाएगा। गुणा करना है 657 में करना है 34 से गुणा। चलिए गुणा कर लेते हैं, 7 चौका 28,338। यह जो होगा इसका एलसीएम निकाल लिए हम लोग। इस तरह से कोई भी प्रश्न आएंगे ए और बी और HCF दिया हो चाहे एलसीएम दिया हो, चारों में से कोई दिया। देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।